नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 11 के लिए वर्गीकरण में सम कार्डेटा लेकर के आपको के सामने उपस्थित हैं। पहले भी आपको बताया गया समस्त जीव जगत को दो भागों में बांटा गया। एक तो वे जिनमें रीढ़ की अस्थियां नहीं पाई जाती हैं, जिन्हें हम नॉन कार्डेटा या रीढ़ रज्जु नहीं पाया जाता है, नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, जिन्हें हम नॉन कार्डेटा कहते हैं। और जिनमें रीढ़ रज्जु पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम कार्डेटा संघ के अंतर्गत रखते हैं। तो नॉन कार्डेटा संघ के बारे में आपको बताया गया कि प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थी, एस्केहेल्मिन्थी, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मिटा, ये पहले अध्याय में आपको पढ़ाया गया है। अब हम बताते हैं कार्डेटा। कार्डेटा में तीन मुख्य लक्षण होते हैं। पहला तो लक्षण ये कि उनमें नोटोकार्ड पाया जाता है, यानी कि नोटोकार्ड की उपस्थिति। नंबर 2, इनमें तंत्रिका नाल पाई जाती है। तंत्रिका नाल पाई जाती है। और नंबर 3, इनमें गिल क्लिफ्ट या गिल किसी ना किसी अवस्था में पाया जाता है। अगर ये तीनों लक्षण हैं तो इसे हम कार्डेटा संघ के अंतर्गत रखते हैं। कार्डेटा संघ में दो भाग हुए। एक तो एक क्रेनिएटा, क्रेनियम का मतलब खोपड़ी, यानी ये खोपड़ी, जिनमें खोपड़ी नहीं पाई जाती है उन्हें हम एक क्रेनिएटा कहते हैं। और जिनमें खोपड़ी पाई, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन खोपड़ी मुख्य नहीं पाया जाता है, और जिनमें खोपड़ी पाई जाती है उन्हें हम क्रेनिएटा के अंतर्गत रखते हैं। एक क्रेनिएटा को पुनः तीन भागों में बांटा गया। एक तो प्रोटोकार्डेटा, जिनमें जो रीढ़ रज्जु है या रीढ़ की हड्डी है वो लार्वल स्टेज में पाई जाती है। सिफलोकार्डेटा लार्वल स्टेज प्रौढ़ावस्था में पाई जाता है लेकिन बाद में वो समाप्त हो जाती है। यूरोकार्डेटा ये हर्डमानिया है। हर्डमानिया एक ऐसा जंतु है जो पर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेडीज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसे हम यूरोकार्डेटा संघ के अंतर्गत रखते हैं। अब आता है क्रेनिएटा। क्रेनियम अर्थात खोपड़ी, जिनमें खोपड़ी पाई जाती है, यानी कि मस्तिष्क पूर्ण विकसित अवस्था में होता है, उन्हें हम क्रेनिएटा कहते हैं। तो क्रेनिएटा में भी दो भाग आपको बताए गए। एक तो वे जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है, यानी एग्नेथा, जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है, और नैथोस्टोमा, जिसमें जबड़ा पाया जाता है। तो जबड़ा नहीं पाया जाता है, उदाहरण के लिए पेट्रोमाइजान एक प्रकार की मछली है जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। जिनमें जबड़ा पाया जाता है उन्हें दो महावर्गों में बांटा गया है। एक तो महावर्ग पिसीज है, यानी मछली वर्ग, और दूसरा वर्ग टेट्रापोडा। तो पिसीज वर्ग में पिसीज में महावर्ग में कई वर्ग हैं। प्लेकोडर्मी जो कि तली पर पाए जाते हैं, कांडिक्थी, टार्पिडो है, और एक एक्सोसीटस है जिसे हम उड़न मछली कहते हैं। टेट्रापोडा में टेट्रा मतलब चार और पैर का मतलब पोडा मतलब पैर, अर्थात ऐसे प्राणी, ऐसे कार्डेटा संघ के प्राणी जिसमें चार पैर यानी चतुष्पादा कहते हैं, तो उसे हम टेट्रापोडा के अंतर्गत रखते हैं। टेट्रापोडा महावर्ग में चार वर्ग हैं। एक तो एम्फीबिया, एम्फी मतलब बोथ, अर्थात उभयचर,
ऐसे प्राणी जो जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं उन्हें हम उभयचर या एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। इनका जो शरीर होता है, गर्दन का अभाव होता है, पैर में जाल पाए जाते हैं, जो है जबड़ा पाया जाता है, मुख में दांत नहीं पाए जाते हैं, अंडे देते हैं और धारा रेखित शरीर होता है। क्या क्या? अंडे देते हैं, धारा रेखित शरीर होता है, पैर में जो है जाल पाया जाता है, ये जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं। सो सामान्य उदाहरण है इसका मेढक। रेप्टिलिया, रेप्टाइल का मतलब होता है क्रीप, यानी रेंगने वाले प्राणी को हम रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। इनका शरीर खुश्क होता है, अंडे देते हैं, ये ज्यादातर रेगिस्तान या सूखे स्थानों पर पाए जाते हैं। जहाँ तक उदाहरण की बात करें, छिपकली से लेकर के घड़ियाल, कछुआ, ये सभी जो है रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एबीज पक्षी वर्ग, इसमें जबड़े में चोंच पाई जाती है, जीभ भी पाया जाता है। शरीर इनका अगला जो पाँव होता है वो पंखों में परिवर्तित होता है। पर पाए जाते हैं उड़ने के लिए, इनका शरीर हल्का होता है। वायुकोश पाए जाते हैं और सामान्य उदाहरण जितने भी पक्षी हैं, चमगादड़ को छोड़कर चमगादड़ पक्षी नहीं है। अब आता है मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग का लक्षण, गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है, संतान उत्पन्न करते हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, अर्थात अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनमें भी 3 वर्ग हैं। एक तो है प्रोटोथीरिया, जिनमें कि स्तन ग्रंथियां होती हैं लेकिन अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, अंडे देते हैं, जैसे डकबिल प्लेटिपस। मेटाथीरिया जो कम विकसित बच्चों को जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद उनके उदर में एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम मार्सुपियम कहते हैं, इसलिए इसको मार्सुपिएला भी कहा जाता है। जैसे कंगारू, और जो डेवलप हैं जिन्हें हम मैमेलिया संघ के अंतर्गत रखते हैं, जो है यूथीरिया, जो डेवलप मैमेलिया हैं, शरीर पर बाल पाए जाते हैं, दांत जबड़े में दांत पाए जाते हैं, प्रौढ़ संतानों को उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको कार्डेटा संघ के बारे में आपको बता रहे थे। कार्डेटा और नॉन कार्डेटा आपको बताया गया कि कार्डेटा जिनमें रीढ़ की अस्थियां पाई जाती हैं, नॉन कार्डेटा जिनमें रीढ़ की अस्थियां नहीं पाई जाती हैं। कार्डेटा में ये बताया गया कि जो है क्रेनिएटा जिनमें क्रेनियम यानी खोपड़ी नहीं पाई जाती, क्रेनिटा जिसमें खोपड़ी स्कल पाया जाता है। तो इस तरह से वर्गीकरण क्रम में ये जंतु जगत का वर्गीकरण लगभग समाप्त हुआ। आगे हम वर्गीकरण लेकर के प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।